का किला यूं तो अपने आप में कई रहस्यमय ही यादों को संजोए हुआ है। वहीं अगर हम बात करें मीना बाजार की, जहां मोती मस्जिद के भीतर मीना बाजार कभी मुगल काल में सस्ता था और दूर दराज के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। मेरे साथ देख सकते हैं ये जो दुकानें बनी हुई हैं मुगल काल में कभी सुसज्जित रहती थी, जहाँ पे मुगल फैमिलियां ही खरीदारी करने के लिए आती थी। राजपूत रानियां और मुगल शहजादियों को ही यहाँ खरीदारी का अधिकार दिया था, सिविल लोगों के लिए यहाँ अलाउड नहीं था। मीना बाजार किले की मोती मस्जिद गेट के अंदर बना हुआ है, जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स बने हैं। 1957 में ASI द्वारा इसकी खुदाई की गई, जहां पर मीना बाजार की परतों को निकाला गया, जहां फर्श को देखा गया कि किस तरीके से फर्श उस समय बनाए गए थे। व्यापार के दृष्टिकोण से बड़े ही समतल और चिकने फर्श थे, जो कि मार्बल से बने हुए थे। अभी सुरक्षा के लिहाज से जो मुख्य मीना बाजार है या बंद कर दिया गया है, जो मोती मस्जिद के भीतर है। वहां जैसे गेट पे बताया गया कि कार्य अभी प्रगति पर है। और मेरे पीछे देख सकते हैं जो मीना बाजार उस समय मिड नाइट खरीदारी का, मिड बाजार का कल्चर भी तभी से शुरू हुआ था। खास तौर पे इसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अकबर के समय में मीना बाजार की शुरुआत की गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि इसको हुमायूं के समय में शुरू कर दिया गया था। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य मुख्य जो प्रीशियस वस्तुएं हैं, स्टोन, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर से बनी चीजों को आदान प्रदान कर पहुंचाना था। बताया जा रहा है कि देश विदेश के लोग भी बिक्री के लिए आते थे उस समय। देश की बात करें तो सूरत, महाराष्ट्र की बंदरगाह यहां पर बनी हुई थी। अंदर में मोती मस्जिद के भीतर जहां कार्य प्रगति पर है, वहां अभी भी कुछ अवशेष लगे हुए हैं, लेकिन ASI सुरक्षा के लिहाज से इसको अभी फिलहाल बैन किया गया है, क्योंकि काम वहां चल रहा है। जैसा देख सकते हैं जो मिनी बाजार हुआ करता था वो इन दुकानों में सस्ता था। इन दुकानों में कपड़े की, क्लॉथ की स्टॉल लगा करती थी। यहाँ केवल मुगल शहजादियां और मुगल बादशाह को ही खरीदारी करने का अधिकार था। उस समय की बात करें तो देश विदेश से लाने वाले उस समय स्टोन का बड़ा क्रेज हुआ करता था। हाथों में पहनने वाले मीना, मोदक, पुखराज जो बड़े ही महंगे मिलते थे। उस समय इसकी पहचान भी लोग जो एक्सपर्ट हुआ करते थे राजा साहब को गिफ्ट करने के लिए लिया करते थे। वहीं अफगानिस्तान या ईरान जो उस समय है, वहां से जो परफ्यूम जिसे कहा जाता है, उसका भी बड़ी मात्रा में आदान प्रदान बिक्री मीना बाजार में होती थी।